चलूंगा, लेकिन हमारी पत्नी ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन इस कुत्ते ने साथ नहीं छोड़ा, मैं इसको अपने साथ ले चलूंगा। बोले महाराज कुत्तों के लिए बैकुंठ नहीं है, आपके लिए है। बोले तो मैं नहीं जाऊंगा। वहां स्वयं धर्मराज प्रकट हो गए, कहने लगे बेटा तुझे धन्य है, तुम्हारे लिए है विमान है, और इस विमान पर बैठ करके बैकुंठ के लिए चलो। तो बैकुंठ के लिए महाराज सदेह सशरीर आपके वंशज के सशरीर कहाँ गए? बैकुंठ में। और बैकुंठ कहाँ है? संत कबीरदास जी ने लिखा है। क्या लिखा? सोई ने जदेश हमारा सो ऐसो भैया ऐसो हमारा तो ऐसो भैया। अरे उदय दिवस रजनी बिना ज्योति जियारा प्यार बिना ज्योति और कहाँ जाए फिर जीवन आवे भवसागर की धारा भैया। कोई हमारा जहां सूर्य न तो उगता है न अस्त होता है, न चंद्रमा शीतलता को पहुंचा सकता है, न जल अग्नि वायु का कोई वहां प्रकोप होता है। ऐसा भगवान का वो परम धाम, न वहां सुख है और न वहां दुख है, न वहां भूख है न वहां प्यास है, न वहां निद्रा है और न वहां जागृति है। ऐसा देश परम धाम प्रभु का है। उस धाम को जाने के लिए तो कथाएं होती हैं, उस धाम की प्राप्ति करने के लिए तो ये यज्ञ होता है, उस धाम को प्राप्त करने के लिए ही तो भजन कीर्तन सत्संग हो रहा है, लेकिन हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? यज्ञ अगर आप करते हैं और दूसरे का बुरा चाहने के हित में यदि यज्ञ कर रहे हैं तो आप पक्का नरक में जाओगे। उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा सड़क सीधा खुल गया नरक के लिए। यदि आप माला का जाप कर रहे हो और दूसरे की पराकाष्ठा को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो तो तुम्हारा तो भला होगा ही नहीं, तुम सीधे नरक के लिए जाओगे। यानी यदि अपने लिए कर रहे हो तो तुम्हें दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है, तुम सीधे भगवत धाम को ही जाओगे। भगवत धाम के लिए वो प्रस्थान कर गए। और इधर महाराज परीक्षित जो है शासन को चला रहे हैं, प्रजा का वात्सल्य प्रेम दे रहे हैं। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित अपने नगर में भ्रमण करते थे रात में कि प्रजा हमारी क्या कह रही है, सुख में है या दुख में है। और इधर पातालपुरी में जब वो नागिनी ने और नवलदेव को छुपा लिया, कहा हमारा गर्भ जो है खंडित हो गया, बताया नहीं। और इधर वो कन्या जब 18 साल की हो गई महाराज सुंदर, तो घर में एक दिन स्नान कर रही थी, छत पर खड़ी होकर स्नान करने के उपरांत अपने केसों को सुखा रही थी। और इधर महाराज वासुक अपने राज दरबार को छोड़ करके महलों के लिए चला। और जब महलों के लिए आ रहा तो निगाह ऊपर को गई, एकदम चकाचौंध हो गया। ये गोरी हमारे महलों में कहां से आ गई?
ये कौन है, चंद्रमा से ज्यादा इसका चेहरा चमक रहा है, केस इसके काले नाग की तरीके से लहरा रहे हैं। उसे तो पता नहीं था कि हमारी बेटी है। जैसे ही उसके मन में पाप की भावना जागृत हुई तो शरीर से एकदम कोढ़ फूट गया। जब कोढ़ निकल गया हालत खराब हो गई। दरवाजे पर पहुंचे तो नागिनी दौड़ करके आई कि हमारे पिया आ रहे हैं।